Hello students, today we will discuss figure of speech, poem, a photograph. स्टूडेंट्स देखिए, जिस तरह से आप लोगों के हिंदी में अलंकार होते हैं वहाँ वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। जैसे कि इनको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये पोएटिक डिवाइस होते हैं, जैसे राइमिंग स्कीम हो गई और पूरा ये फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इस जो पोएम में कुछ वो है पोएटिक डिवाइस, तो कौन कौन से हैं। तो देखिए, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज। तो यहाँ पे कौन सा है डिवाइस? मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जैसे कि आपका हिंदी में रूपक अलंकार है तो उसको मेटाफर कहा जाता है। अब देखिए, इसको मेटाफर क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस चीज़ के लिए इसका यूज किया गया है, यहाँ पे कार्डबोर्ड किसको कहा गया है? कार्डबोर्ड पिक्चर को कहा गया है। यहाँ पे कार्डबोर्ड कोई वैसे कार्डबोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्डबोर्ड किसको दर्शाता है? एक पिक्चर को, इसलिए यहाँ पे मेटाफर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये फिर ये लाइनें हैं। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो यहाँ पे देखना, कोई दो लाइन है ना, एकदम कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दो लाइन कंटिन्यू आ जाए ना, एक लाइन और उसके बाद एक लाइन, उसके बीच में फुल स्टॉप ना हो। ठीक है, तो वो होता है इंजैबमेंट। ठीक है, लाइन कंटिन्यू विदाउट मार्क के, अगर लाइन यहाँ पे देखिए कोमा है लेकिन फुल स्टॉप नहीं है, लाइन कंटिन्यू ही है। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है एंजॉयमेंट। ठीक है, अब एक दो पोइटिक डिवाइस और हैं, जैसे कि यहाँ पे एलिट्रेशन हो रहा है। माई मदर्स, एम एम की साउंड आ रही है, तो ये एलिट्रेशन जो आप लोगों का हिंदी में होता है अनुप्रास अलंकार। मतलब एक कॉन्सोनेंट की इसमें देखिए इसका होता है वेन द सेम कॉन्सोनेंट इज रिपीटिंग। तो माई मदर, एम एम की साउंड आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देयर, सॉरी, थ्रू देयर, टी टी की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर टेरेबली ट्रांजिट, तो ये भी यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए लैबर्ड इज, ये यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब दो अपोजिट वर्ड साथ में आ जाएं। कि देखिए, विद द लैबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि उसने ऐसी चीज़ हासिल की थी जो बहुत ज़्यादा लेबर से बनी हुई थी, बट उसने ईज ऑफ लॉस पर बहुत आसानी से खो दी। तो यहाँ पे लैबर्ड ईज होगा। यहाँ लैबर्ड ईज ये ऑक्सोमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यही लाइन, यहाँ तक कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, यहाँ पे फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है, तो ये फिर एंजॉयमेंट होगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? कि इस पोइम में कार्डबोर्ड वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और ये वर्ड क्यों यूज किया गया है? द वर्ड कार्डबोर्ड्स डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए हार्ड थिक पेपर, कि एक मोटे से थिक पेपर पे पेस्ट की गई फोटोग्राफ के लिए यूज किया गया है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू रेफर टू ए प्रैक्टिस इन द पास्ट when photographers were pasted on cardboards and framed with glass front to preserve them, कि पुराने टाइम के फोटोग्राफर्स क्या करते थे कि उसको कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके फ्रेम कर देते थे। क्वेश्चन 2, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा क्या कैप्चर करता है, क्या क्लिक करता है? जैसा कि हमने पोइम में देखा, द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स, द पोइट्स मदर एंड हर टू कजिन्स बेटी एंड डोली। कैमरा में दो एक पिक्चर क्लिक हो जाती है, जिसमें जो ऑथर है उसकी मदर होती है और उसकी दो कजिन बेटी एंड डोली होती है, इन देयर स्विमिंग ड्रेस, और स्विमिंग ड्रेसेस में होती है, विद द पोइट्स मदर इन द मिडल एंड द टू कजिन ऑन ईदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स एंड वॉकिंग 5 feet इन सी वाटर। और इसमें जो ऑथर पोइट की मदर है वो बीच में है, सॉरी ऑथर नहीं, पोइट है, ऑथर लेसन के लिए होता है। अब पोइट की जो मदर है वो
क्या कर रही है, बीच में है और उसकी दोनों कजिन उनका हाथ पकड़े हुए हैं और वो पानी में सी वाटर में चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what has not changed over the years? Does this suggest something to you? What has not changed over the year? इन कितने सालों में भी क्या चेंज नहीं हुआ है और वो क्या सजेस्ट देता है? द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, बहुत साल हो गए लेकिन सी है वो चेंज नहीं हुआ है। इट्स वेव्स आर सो फ्रेश, शाइनिंग एंड टायरलेस एज दे वर ईयर्स एगो। और जो सीज की जो समुद्र की जो लहरें हैं वो अब भी वैसे ही फ्रेश है, साइन वाली है और बिना टायरलेस, बिना थके हुए जैसे कि बहुत साल पहले थी। द चेंजलेस ऑफ सी रिमाइंड्स अस ऑफ द चेंज इन ह्यूमन फेस विद एडवांसिंग एज। कि जिस तरह से सी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है लेकिन जो इंसान है उनका फेस है वो एज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? कि पोइट की मदर है वो पिक्चर के टाइम स्माइल करती है, तो उसकी जो लाफ है वो क्या, हंसना क्या इंडिकेट करता है? द लाफ इंडिकेट, उनका हंसना दर्शाता है हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट लाइफ व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम द टेंशन एंड वरीज ऑफ लाइफ। ये दिखाता है कि जब वो यंग थी और अपने पास्ट को याद करती है कि वो टाइम उसकी जब वो एकदम शांत रहती थी, यंग थी और टेंशन से फ्री रहती थी और लाइफ में कोई भी चिंताएं नहीं थी। What is the meaning of the line both rave with the labored ease of loss? Ease of loss लाइन का क्या मीनिंग है? The sea holding and the laughter of the poet's mother are incidents of the past. पोइट की मदर के इंसिडेंट बताते हैं उनके पास्ट के इंसिडेंट। There is a sense of loss associated with them. Both are amusing yet disappointing, as the state of feeling comfortable or relaxed is unnatural or forced one. This sense of loss is quite painful to bear. वो बताती है कि वो टाइम उनके लिए कितना रिलैक्सेबल होता था जब वो सी में रहती, मतलब समुद्र में, जब वो अपनी कजिन्स के साथ समुद्र में घूम रही थी, समुद्र के किनारे घूम रही थी। और अब जो लाइफ है वो कितनी पेनफुल हो गई है जब उसकी एज हो गई है। इसीलिए वो कहती है कि उसने कितना ज़्यादा वो किया है, कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करके जो कमाया था वो कितना इजीली चला गया। What does this circumstances refer to? The circumstances refer to the death of the poet's mother. The three stanzas depict three different phases. What are they? देखो 3 स्टेंजा है वो अलग अलग चीज़ें ही दिखाती है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट, द गर्लहुड ऑफ द पोइट्स मदर, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट। कि गर्लहुड उसका टाइम, उस पोइट की मदर का जब पोइट का बर्थ नहीं हुआ था। सेकंड, हर मिडल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट। जब दूसरा फेज है ये जब पोइट का चाइल्डहुड होता है तब। पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ पोइट्स मदर। और थर्ड पीरियड में क्या होता है कि पोइट की मदर की डेथ हो जाती है। और इस तरह से आप इसमें सीन की पैसेज की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोइम, तो ए फोटोग्राफ। और पोइट शर्ले टॉल्सन, ठीक है। और इस तरह से भी इस स्टेंजा में से भी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कार्डबोर्ड है वो क्या शो करता है? इट्स शो ये पिक्चर, ये पिक्चर के लिए यूज़ होता है। हाउ मैनी कजिन्स इन पोइट्स मदर, तो टू गर्ल्स कजिन, उनके नेम बताने हो तो आगे नेम मेंशन है तो नेम, ठीक है। इस तरह से इसमें से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर राइट इन योर नोटबुक एंड थैंक यू।